महंगाई की वजह से अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। अवाम की तकालीफ को महसूस कर रहा हूँ। बार बार मेरा जहन 2017 की तरफ जाता है, जब महंगाई का नामो निशान नहीं और बिजली के बिल इंतहाई कम थे। 2017 में गरीब को 1600 और आज 18,000 का बिल आता है। अगर तब हमें साजिश करके ना निकाला जाता तो आज हम मौशी ताकत होते। कोई जवाब दे कि साजिश करने वाले चेहरे कौन थे। बानी पीटीआई किस तरह इक़्तिदार में आए। जिन जजेस ने मुझे निकाला उनको कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने मुझे निकाल कर मुल्क के साथ ज्यादती और बहुत बड़ा जुर्म किया। ये महंगाई बानी पीटीआई के दौर से शुरू हुई। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तामीरात व मवासलात शकील खान के इस्तीफे पर पीटीआई में हलचल। साबिक सूबाई वज़ीर और रुकने कौमी असम्बली आतिफ खान शकील खान के हक में मैदान में आ गए। कहा, शकील खान 10 साल काबीना में रहे, आज तक उन जैसा ईमानदार वज़ीर नहीं देखा। जेल में बानी पीटीआई के पूछने पर शकील खान ने काबीना में करप्शन की निशानदेही की थी। आतिफ खान का शकील खान के खिलाफ साजिश करने वाले किरदारों को बेनकाब करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तामीरात व मवासलात शकील खान ओहदे से मुस्ताफ़ी। कहते हैं कि इस करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सूबे में करप्शन के सरगना हैं। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई। वज़ीर आला ने बानी पीटीआई के असूलों को अपने पाँव तले रौंद दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई की बनाई गई कमेटी की सिफारिश पर शकील खान को डीनोटिफाई किया। गवर्नर KP ने शकील खान को डीनोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीटीआई में जो भी करप्शन के खिलाफ बात करता है उसका यही हाल होता है। करप्शन सूबाई हुकूमत का मिशन और मकसद है। इसमें रुकावट बनाने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। करप्शन पर चार्जशीट वज़ीर आला है। मुस्ताफ़ी उनको होना था, मगर उन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया। इख्तलाफात के बायस शकील खान को काबीना से हटाने का फैसला किया गया था। साबिक सूबाई वज़ीर को डीनोटिफाई करने का एलामिया जारी। शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बद इंतजामी की शिकायत थी। बानी पीटीआई ने शकील खान के खिलाफ शिकायत के हवाले से कमेटी बनाई, जिसकी सिफारिशात पर शकील खान को डीनोटिफाई करने की समरी भेजी गई। वज़ीर आला के खिलाफ भी शिकायत हुई तो तहकीकात होंगी। बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मसला है। 9 मई पर सियासत करके तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई मुल्क दुश्मन है। हमें लोग देखते हैं, अगर एक महज़ब माशरे में इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे। यहाँ पे जो माशरा इन्हीं लोगों को देखकर जो सीखते हैं, वो सारे बाज़ारों में फिर मस्जिदों में, जिस तरह ये मस्जिद में होता रहा है वो हो रहा है। तो ये है कि असम्बली के वो नुमाइंदा कमेटी है, ये अब हम देखते हैं। और यहाँ पे जो भी आता है वो एक तो SOP फॉलो करे। पीटीआई के MNA इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी में खवातीन के लिबास पर एतराज़। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की नुमाइंदा खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज़ है। खवातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात की पीटीआई MNA इकबाल आफरीदी के बयान की मुसम्मत। अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी। पीटीआई की फिस्तायत खुलकर बाहर आ रही है। इंसाफ का तकाजा है कि इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल होनी चाहिए। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मोजिज़ा है, उस पर हैरान हूँ। पहली मरतबा इस तरह चीज़ें हुई। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। धरनों और गंदी सियासत के नतीजे में दुनिया की 24वीं मईशत 47वें नंबर पर आ गई। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। हम आज तक उसके नुकसान भुगत रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का रद्द-ए-अमल। कहा, मैं भी जनरल फैज़ के मुतासरीन में शामिल हूँ। उन्होंने अक्टूबर में मुझसे माफ़ी मांगी थी।
रियलिटी है, ये उन शोहदाओं की फैमिली के लिए है जिनके मुजस्मे 9 मई को जलाए गए। आपको नजर आया कि पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की मैशत को कमजोर किया गया, वो सोशल मीडिया टेररिज्म के थ्रू। तहरीक इंसाफ और इमरान खान का सबसे बड़ा जो एक नैरेटिव, वो करप्शन का नैरेटिव था। वो था क्या? उनका था कि हम इस मुल्क में करप्शन ख़त्म करने आए हैं। लेकिन आज उनके अपने वजीर ने इस्तीफ़ा दिया, शकील खान ने। ये इनकी अपनी विकटें गिरने शुरू हो गई हैं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। पीटीआई ने मुल्क को दिवालिया करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। पीटीआई की अपनी विकटें गिरना शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ वाले करप्शन खत्म करने का कहते थे, उनके अपने वजीर ने इस्तीफा दे दिया। शकील खान ने कहा कि वज़ीर आला केपी करप्ट हैं। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई के लिए सहूलतकारी का इल्जाम। हसास इदारों ने पंजाब के साबिक आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग को हिरासत में ले लिया। साबिक आईजी जेल शाहिद सलीम बेग बानी पीटीआई के जेल जाने से पहले रिटायर्ड हो चुके थे। शाहिद सलीम बेग 5 साल आईजी जेल खाना जात रहे। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात शुरू। डीआईजी जेल रावलपिंडी के दफ्तर से ऑफिस सुपरिटेंडेंट नासिम अली शाह से भी पूछगिछ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के मुलाजिम को भी हिरासत में ले लिया गया। अडियाला जेल का एक और वार्डर और हेड वार्डर्स भी जेर हिरासत हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि बानी पीटीआई 27 साल से रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ 200 से ज्यादा सियासी केसेस बनाए गए। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। चीफ जस्टिस ने ऐसी ऑब्जर्वेशन दी जिसका उस केस से ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट का असूल है कि जिस केस का नुमाइंदा ना हो उस केस बारे ऑब्जर्वेशन नहीं दी जा सकती। इस हवाले से हमारे शदीद तहफ्फुज़ात हैं। इंटरनेट सर्विसेज फिर से तातुल का शिकार। सोशल मीडिया ऐप्स में पैगामात भेजने में दुश्वारी। ऑडियो मैसेजेस के बाद अब टेक्स्ट मैसेज भेजने में भी मसाइल। सार्फिन परेशान। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ये अवामी मुफाद की दरख्वास्त है, इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। अदालत के रिमार्क्स, इंटरनेट की बंदिश पर तफसीली रिपोर्ट फाइल करने की मोहलत दी जाए। वकील वफाकी हुकूमत की इस्तदा। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के फैलाव का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। सूबे में वबा से मुतासर अफराद की तादाद 3 हो गई। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए जा रहे हैं। वबा एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होती है। तर्जुमान वजारत सेहत। पंजाब के पी और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। चक्करगढ़ के नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। जफरवाल के नाला डेक में भी बड़ा सैलाबी रैला। पानी की सतह बुलंद। जसड़ के मुकाम पर दरिया रावी में तुगयानी बहाव 38,000 क्यूसेक हो गया। चिन्योट के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पिंड दादन खान में ज़ेर तामीर रोड का मुतबादिल रास्ता सैलाबी रैले में बह गया। कंदवाल के मुकाम पर खुशाब पिंड दादन खान रोड बंद का खान में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों के बायस कई देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का तारीखी कारनामा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एहसास में तकरीब आज होगी। कौमी हीरो और अहल खाना के एहसास में ख़ुसूसी तकरीब का इनेकाद जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगा। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। तकरीब का मकसद उनकी सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है।
और दुनियाई मौसीकी के बादशाह शहंशाह कबाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। बरसगीर पाको हिंद समेत दुनिया भर में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अजीम मौसीकार और गुलकार की आवाज़ आज भी सुनने वालों के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर देती है। फ़न कवाली को नई जहत देने वाले उस्ताद की बनाई धुनें आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोल देती हैं।